स्वर्ण भवन में आप सबका स्वागत है। जो आदर और सम्मान आप हमें देते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। विश्वास कीजिए, हमारे खानदान के प्रति आपके स्नेह और सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। यकीनन आप इस आमंत्रण का कारण जानने के लिए उत्सुक होंगे। अगले सप्ताह हमारे स्वर्ण भवन का शताब्दी समारोह है। इस भवन की रजत जयंती पर हमारे दादा ठाकुर रुद्र प्रताप जी ने शहर के 3 आला अफसरों को सम्मानित किया था और स्वर्ण जयंती पर हमारे पिता ठाकुर विश्व प्रताप जी ने 5 और हीरक जयंती पर 7 अफसरों को सम्मानित किया था। तो अपने पुरखों की इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अगले सप्ताह स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में हम शहर के जिन 10 अफसरों को सम्मानित करना चाहते हैं वो आप हैं। स्वर्ण भवन में ऐसे बुलाया जाना ही हमारे लिए सम्मान की बात है ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन तो हमारे लिए उज्जैन की शान है। ठाकुर साहब, अगर गुस्ताखी ना समझे तो क्या हम आपके इस स्वर्ण भवन को अंदर से देख सकते हैं? क्यों नहीं, शौक से। पधारें। एक धरोहर पुरखों की ये, जिस पे तन और मन अर्पण, मान हमारा शान हमारी, यही विरासत का दर्पण। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। स्वर्ण भवन हमारे लिए महज एक निर्जीव भवन नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है, एक चरित्र है, एक किरदार। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसके कोने कोने में है पुरखों का। सन 1909 में 65 किलो सोने से बना था ये। 10 साल लगे थे इसे बनाने में। 100 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण। ये भवन हमारे पुरखों की कला प्रियता, बड़प्पन और उनकी बेहतरीन सोच का परिणाम है। ये जितना पुराना है, इसकी परंपराएं भी उतनी ही पुरानी हैं। आइए, इस भवन से आज तक कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं गया है। इसकी स्वर्णिम दीवारों में दशकों का इतिहास छुपा। इसकी स्वर्णिम दीवारों में दशकों का इतिहास छुपा। इस भवन में रहने वालों के लिए इस भवन की आन बान और शान से बढ़कर और कुछ नहीं। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। आइए, तशरीफ रखिए। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। आज इस स्वर्ण भवन देखने की मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। बेहद सुंदर है। लीजिए। स्वर्ण भवन की प्रशंसा हमारा और हमारी परंपराओं का सम्मान है। परंपरा के अनुसार हम सम्मान में एक शॉल, प्रशंसा पत्र और 1-1 लाख रुपया देंगे।
जिसे स्वीकार करने का हम अभी से आपसे निवेदन करते हैं। और जहां तक रही बात औपचारिक आमंत्रण पत्र की, तो वो भी आजकल में आप तक पहुंच जाएगा। मेहमानों के साथ दालान में बैठे हैं। तुम जानती हो ना वो क्या कहते हैं? घर की औरतों की आवाज मेहमानों तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अंदर चल के हमारी बात सुनिए। हमारी ड्रेस आई है और देखिए ना माँ, क्या सत्यानाश कर दिया उस नंदू टेलर के बच्चे ने। एक तो लंबाई भी छोटी कर दी, ऊपर से बाजू तंग कर दिए। कोई बात नहीं, लंबाई भी बढ़ जाएगी और बाजू भी ठीक हो जाएंगे। माँ, आप ठकुराइन होकर कैसी बातें करती हैं? अरे स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह के लिए प्रकाश भैया ने 3 पोशाकें सिलवाई हैं, तो हम अगर समय पे हमें इस बात का अनुमान हो जाता तो हम प्रकाश को भी मना कर देते। मतलब हम अगर आपसे मन की हर बात कर लेते हैं तो हमें ये सजा मिलेगी? अरे शताब्दी समारोह में जोड़ तोड़ करके बनी हुई ड्रेस पहननी पड़ेगी माँ। जिसे तुम जोड़ तोड़ कह रही हो ना, हम उसे समझदारी कहते हैं। थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए, और दूर की सोचने की आदत माँ के अलावा और कोई नहीं डाल सकता। माँ, हम दूर के ही तो सोच रहे हैं, प्लाजा क्लॉथ हाउस के बारे में। सोचो ना माँ, कितनी दूर है उसकी दुकान। हम वहाँ जाकर नए कपड़े लेकर कुछ नया नहीं आएगा। ये लो सुई धागा और इसकी बाजू और लंबाई ठीक कर लो बैठकर। पर माँ, हमें इतनी सिलाई कढ़ाई कहाँ आती है? सीखोगी नहीं तो आएगी कैसे? पहले ये नीचे की तुरपाई उधेड़ लो, फिर नाप बराबर लेके एक कच्चा टाका मारो, फिर बारीक तुरपाई करो। कुछ समझ में ना आए तो हमें बुला लेना। माँ, रूपनगर की मैं शहजादी, रूपनगर की मैं शहजादी, कौन शहर से आया तू? प्रेम नगर का मैं हूँ शहरी, प्रेम नगर का मैं हूँ शहरी, जलसा देखन आया हूँ। ये क्या हो रहा है चंदू? हाँ? शताब्दी समारोह में तुम ऐसे नाचोगे? फिर कहता है पगार बढ़ा दो। अरे संगीत है, जरा सुर ताल का ख्याल रखो। हाँ?
चलो इधर आकर देखो। प्रेमनगर का मैं हूं शहरी, समझे? शान से सर उठा के नाचो, गाओ। 12 साल से झुका हुआ सर 12 दिन में कैसे उठेगा छोटे सरकार? अगर ये सर नहीं उठेगा ना तो हम सबका भट्टा बैठ जाएगा। स्वर्ण आभा, तुम वहां दरवाजे पे खड़ी ही क्या कर रही हो? हाँ भैया, हम आपको देख रहे हैं। आप चाहे पिताजी की तरह बैठें या फिर हमें स्वर्ण आभा कह के बुलाएं या फिर पिताजी की कोई भी नकल करें, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। देखो, इस बहस के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो हमारे पास भी मजाक करने का समय कहाँ है भैया? हम तो खुद ही एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब हमारे पास 2 ड्रेस है, एक गुलाबी और एक लाल। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सुंदरी को कौन सी वाली दे। अरे छोटी दीदी, इसमें मुसीबत में फंसने वाली क्या बात है? मुझ पे तो दोनों ही रंग अच्छे लगेंगे ना। वो ये रिहर्सल के बीच में कैसी गवारों जैसी चर्चा शुरू कर दी है? हाँ सुंदरी, चलो हम अपने कमरे में जाकर बात करते हैं। चलो चलो रिहर्सल करो, बहुत हो गया मजाक। छोटी दीदी, अगर आपको लाल और गुलाबी ड्रेस में चुनना मुश्किल हो रहा है ना, तो आप मुझे ये ड्रेस भी दे सकती हैं। दे तो सकते हैं सुंदरी, पर इसमें और एक मुसीबत है। इसे नीचे से 2 इंच खोलना पड़ेगा और इसके बाजू भी थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। आप कितनी अच्छी है दीदी, आपको तो मेरा नाम भी पता है। सुंदरी, एक काम कर, इसे नीचे से 2-2 इंच खोल दे और इसके बाजू भी ठीक कर दे। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, ये आभा खुद करेगी। सुंदरी, तुम जाओ। आभा, हम तुम्हें कोई भी काम देते हैं, तुम नौकरों पे डाल देती हो। इसका मतलब हमारे कहने का कोई असर ही नहीं होता है तुम पर? माँ, आप हमसे ही सारा काम करने के लिए क्यों कहती रहती हैं? कभी नौकरों के साथ रसोई में लगा देती हैं, कभी सिलाई कढ़ाई करने पे मजबूर करती रहती हैं, कभी घर के तौर तरीके सिखाती रहती हैं। माँ, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपकी बेटी है ही नहीं। अगर हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो उसका कोई कारण है। कितने साल हो गए हमें ये बात सुनते हुए। आज हम वो कारण जानना चाहते हैं माँ। मालकिन, मालिक ने भिक्षुदान के लिए याद किया है मालकिन। इस बात का जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। लेकिन कब माँ? बहुत जल्द। अभी चलो, भिक्षुदान का समय हो गया है। स्वर्ण प्रकाश, स्वर्णाभा, भिक्षुदान करो बेटा, क्योंकि स्वर्ण भवन के वार्षिक समारोह से पहले 7 दानों की इस परंपरा को तुम ही लोगों को जीवित रखना है। माँ, आप हमसे ही सारे काम करने के लिए क्यों कहती रहती हैं? कभी नौकरों के साथ रसोई में लगा देती हैं, कभी सिलाई कढ़ाई करने पे मजबूर करती रहती हैं, कभी घर के तौर तरीके सिखाती रहती हैं। माँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपकी बेटी ही नहीं है। हम आपकी बेटी ही नहीं है। हम आपकी बेटी ही नहीं है।
प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। दो जहां के मालिक तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना। आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम धर्म कार्य सर्वदा निर्विघ्नमस्तु। भिक्षुओं को दान कर दीजिए दीवान जी। जी बेटा, ये तीसरा विधान है ठाकुर साहब। अगर आप कहें तो चौथिया विधान की रकम दुगनी कर दूं? बयाने के नगद 25,000 तुम्हें आधे घंटे में मिल जाएंगे। मुझसे बड़ा भिक्षु कौन है इस शहर में? मेरा पेट भरे तो किसी और का भरूं। अरे चंदू, मालिक के हाथ शुद्ध करवा दे। अरे चंदू, ये कौन सा तौलिया लाए हो पिताजी के लिए? पिताजी खाने से पहले मखमली तौलिए से हाथ पोंछते हैं। अरे इसकी तो अक्ल मारी गई है आजकल। हमारे हाथ भी इस खद्दर से साफ करवा दिए और फिर कहता है पगार बढ़ा दो। पिताजी, हम अभी आपका मखमल का तौलिया लेकर आते हैं।
रुको स्वर्णा, पहले ये बताओ कि आज पिताजी के साथ इतना प्रेम क्यों जताया जा रहा? क्या कुछ गलत हुआ? ना, गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तुम्हारे सेवा भाव के पीछे एक मीठा सा कारण दिखाई दे रहा है। बस इसीलिए पूछ लिया। पिताजी, आप हमें इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं? क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं। कहो, क्या बात? पिताजी, हम आपसे माँ की शिकायत करना चाहते हैं। माँ हमें मनमानी नहीं करने देती। क्या बात है चंद्रप्रभा, आप हमारी बेटी को मनमानी क्यों नहीं करने देती? और हमसे सख्ती भी करती हैं। क्यों सख्ती करती हैं आप हमारी गुड्डों के साथ? पिताजी, कभी कभी तो हमसे रसोई का काम भी करवाती हैं। ठाकुरों की बेटियों को चूल्हा चौका करने की क्या जरूरत है? टेलर ने हमारी ड्रेस खराब कर दी तो स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह के लिए माँ हमें नई ड्रेस भी नहीं लेने दे रही। ना ना ना, ये तो हद हो गई। आप जानते हैं ना कि भवन के वार्षिक समारोह में नई और खानदानी पोशाक पहनना हमारी परंपरा है। बिल्कुल भाई, हम भी पहनेंगे जरी सितारों वाली पगड़ी और पहरावा उस दिन। भैया, आप जरी सितारों वाला पहरावा पहनेंगे और हम जोड़ तोड़ करके बनी हुई पोशाक? सोचे पिताजी, कितना जुल्म कर रही है माँ, और ऊपर से उस पोशाक का जोड़ तोड़ करने के लिए भी हमें ही मजबूर कर रही हैं। तुम चिंता मत करो आवा। हम अभी दीवान साहब से कहते हैं कि कपड़े वालों से कहें कि घर आकर ही तुम्हें नई पोशाक का कपड़ा पसंद करवा दें। पिताजी, हम खुद दुकान पे जाके पसंद कराएं? नहीं बेटा, हमारे खानदान की लड़कियां छोटे छोटे कारणों से बाजार में नहीं घूमती, कपड़ा घर आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। हाँ, पर इसका रंग बहुत फीका है। मैं और दिखाता हूँ। सुंदरी, ये लाल जरी वाला थान देना। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। देना। हाँ। पर इसमें भी वो बात नहीं है। ये वाला देखिए। ये मोरपंखी रंग ठीक है, दिखाना तारा। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, हम इसी में से अपनी पोशाक सिलवाएंगे। क्या कहती हो सुंदरी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर है। जरी भी अच्छी है। दीवान साहब, हाँ, छोटी ठकुराइन को अपनी ड्रेस के लिए जो कपड़ा पसंद आया है वो 21,000 का है। अरे तो क्या हुआ बजाज बाबू, तुम जो चाहिए वो दो और बिल पर हमारे हस्ताक्षर करवाओ और यहाँ से जाओ। लाओ। दीवान साहब, एक 35,000 का पुराना बिल भी था। अरे बजाज बाबू, पैसे की इतनी चिंता क्यों करते हो? मरने के बाद पैसा साथ नहीं जाएगा। शताब्दी समारोह के बाद बात करना हमसे। जाओ, ये लो पेन और जाओ। ठाकुराइन साहबा, मैं आप ही के पास आया। क्या बात है दीवान साहब? आइए मेरे साथ आइए। हाँ कौशल बाबू, क्या बता रहे थे, बताइए। आइए मलकिन, ये देखिए मलकिन, मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि दीवार का ये स्वर्ण पत्रा जरा चरमरा गया है, मेरी मान्यता से बदलवा लीजिए। हाँ, बात तुम्हारी सही है, और लगभग ये पत्रा आधे दाम में बिक ही जाएगा। खर्चा सिर्फ आधा ही आएगा, है ना? जी। वैसे भी शताब्दी समारोह के मौके पे चरमराए स्वर्ण पत्रे वाली दीवार कहाँ अच्छी दिखेगी?
ऐसे ही रहने दीजिए। सुनहरे पर्दों के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ देखिए, हमने ये मोरपंखी रंग पसंद किया है, आपको कैसा लगा? बताइए ना माँ, कैसा लगा? माँ, क्या हुआ माँ? रंग पसंद नहीं आया आपको? माँ, ये आप क्या पसंद कर रही हैं? अब ये इसकी कीमत क्या है? जी ये तो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। सिर्फ 3,200 रुपए में पूरी ड्रेस बन जाएगी। आभा, हमें ये पसंद है। माँ, पर इसमें पसंद आने जैसा क्या है? हमें बस यही पसंद है। हम ये रखेंगे, बाकी सब ले जाइए। जी माँ, स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में हम उस कपड़े की पोशाक पहनेंगे। कितना सस्ता है वो कपड़ा। स्वर्ण भवन में सस्ते में गुजारा करने की आदत डालनी पड़ेगी आप।